कीट भी कम पैदा होंगे, रोग भी कम आएगा, वायरस भी कम आएगा, बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर जी 1 महीने के अंदर ही मतलब मार्केट में ले जाने के लिए हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि गई साल भी जून जुलाई में 200 रुपए किलो तक बिक गए थे। हाँ, बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर इस जनवरी के महीने में अगर अपन। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं एक अनुभवी किसान भाई के पास में, जो लगातार 15 साल से सब्जियों की खेती करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी के टाइम में भी किसान भाई ने 5-6 तरह की सब्जियां लगा रखी है और प्रेजेंट में किसान भाई का प्रोडक्शन चालू है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जनवरी 2024 में कौन सी सब्जियां लगा करके हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि सब्जियों की खेती से वही किसान भाई ज्यादा प्रॉफिट कमाता है जिसको पता रहता है कौन से टाइम पे कौन सी सब्जी लगाएंगे तो ज्यादा मार्केट से दाम ले पाएंगे। जिन किसान भाइयों के पास में ज्यादा अनुभव रहता है वो तो इससे अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन जो नए किसान भाई होते हैं जिनके पास में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। कई किसान भाई तो ऐसे भी होते हैं जिनको लॉस भी हो जाता है सब्जियों की खेती में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जो अगर आप जनवरी के महीने में लगाते हैं तो बहुत अच्छा मार्केट में दाम मिलेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा मुनाफा आप इनसे कमा सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, बीज रोपण करना पड़ेगा या फिर नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, खेत की तैयारी किस तरह से करनी पड़ेगी, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई को अपना परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। मेरा नाम शिव नारायण मेरोठा है जी, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर है। तो सर जी, कितने साल से करते हैं सब्जियों की खेती? सब्जियों की खेती 15 साल से करता आ रहा हूँ मैं। और मुख्यतः बात कर ले तो कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? मुख्यतः टमाटर, मिर्ची, छप्पन टिंडा और भिंडी, चुकंदर, मूली, बहुत सारी सब्जियां लगाता है। और गोभी भी लगा रखी है? हाँ, गोभी भी लगा रखी है। जनवरी 2024 का महीना शुरू हो चुका है। इसमें किसान भाई काफी ज्यादा चिंतित में, यार भाई साहब कौन सी सब्जियां लगाएं, कौन सी सब्जियों का आगे जाल करके हमें दाम ज्यादा मिल सकता है और इनमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, कौन कौन सी सब्जियां ज्यादा प्रॉफिट हमें दे सकती है। तो सर जी, किसान भाई को सबसे पहले तो बता दें, जैसे जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी लगाना चाहेंगे? पहले नंबर पर भिंडी की फसल बताना चाहूंगा। भिंडी। अच्छा, तो भिंडी का मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा आगे चल करके? हाँ, बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर इस जनवरी के महीने में अगर अपन भिंडी की बुआई करेंगे तो। लेकिन सर जी, समस्या ये आ सकती है कि जर्मिनेशन किसान भाई का ना हो पाए भिंडी का अगर बीज रोपण करना है तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकता है? भिंडी की अपन को पोत तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा। प्रोट्रे के अंदर, और ऊपर से सर्दी का बचाव करना पड़ेगा। तो ऊपर नेट लगा सकता है, ग्रीन नेट? हाँ, ग्रीन नेट लगा सकता है, फाइबर आता है अपने, वो भी लगा सकता है। हाँ, वो लगा सकता है, जो ये बोलते हैं ना वो उसका लो टनल, उसमें भी कर सकता है। हाँ, लो टनल लगा के कर सकते हैं। जी जी जी। करीब सर जी, जैसे मान लो हम भिंडी की नर्सरी तैयार करना चाहें, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? भिंडी की नर्सरी 20 दिन में तैयार हो जाएगी। 20 दिन में तैयार? हाँ, सिर्फ 20 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर कोई अच्छी वैरायटी भी आप बताना चाहें किसान भाई को तो बता दिए अपनी तरफ से। भिंडी की वैसे बहुत सारी वेराइटियां हैं, परंतु सबसे पहले नंबर पे प्राथमिकता में एडवांटा की राधिका को देना चाहूंगा। अच्छा, आप खुद यूज में लेते हैं इसको? हाँ, मैंने यूज में लिया है। मैं पहले सिजेंटा की लेता था। वैसे सिजेंटा की बहुत अच्छी है, परंतु सिजेंटा की इतनी लंबी नहीं चलती है और उसमें मोजेक वायरस आता है, इसका प्रकोप होता है। तो ये जो आप बता रहे हैं लंबी चलती है? हाँ, ये बहुत लंबी चलेगी। अच्छा। और इसका फल भी मुलायम रहता है, बीज बिल्कुल नहीं होते हैं, और इसका मार्केट में सबसे पहले नंबर पर भाव मिलेंगे इसके। जी। तो सर जी, दूसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? दूसरे नंबर पर अपन फूल गोभी भी बो सकते हैं। अच्छा, फूल गोभी का भी अच्छा भाव मिलेगा। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? इसके लिए भी कोई नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट बीज रोपण होता है? इसकी भी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। नर्सरी का क्या तैयार करने का क्या प्रोसेस रहेगा इसका? नर्सरी इसको अपन सादा विधि से भी जमीन में बेड बना के भी तैयार कर सकते हैं इसको। अच्छा।
और उसमें तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी होगी, प्रोट्रे में, कोकोफिट और वर्मी कंपोस्ट में। करीब कितने दिन में हो जाती है इसकी तैयार नर्सरी? इसकी भी 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। 20-25? हाँ, इसमें सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको खुले में भी तैयार कर सकते हैं वैसे। जी जी। मतलब जैसे पाला मान लो 4 डिग्री से नीचे ही जाएगा, उसके लिए तो बचाव करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे जर्मिनेशन का इस पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा सर जी बीज का आइडिया मैं देना चाहूंगा। जैसे मान लो किसान भाई आधे एकड़ में भिंडी की खेती करना चाहता है, कितना बीज लग जाएगा उसका? भिंडी के आधा एकड़ में 2 किलो बीज लगेगा। 2 किलो बीज लगेगा। आधे एकड़ में गोभी की खेती करना चाहता है, फूल गोभी की, कितना बीज लग जाएगा अपना? फूल गोभी का करीबन ये मान के चलो कि 10-10 ग्राम के 5 पैकेट लगेंगे, 50 ग्राम के आसपास लग जाएंगे आधा। 50 ग्राम बीज काफी रहेगा? हाँ, काफी रहेगा। तो सर जी तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी को प्राथमिकता देना चाहेंगे आप जनवरी के महीने के लिए? सबसे ज्यादा प्राथमिकता हरा धनिया को भी मैं देना चाहूंगा तीसरे नंबर पर। अच्छा, तो हरा धनिया की खेती जनवरी में कर सकता है किसान भाई? हाँ, आराम से हो जाती है। हाँ, आराम से हो जाती है। तो उसका क्या तरीका रहेगा सर जी? इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अपन जमीन में जैसे बेड तैयार करके बो दो या कैसे भी बो दो, तो इसका क्योंकि शादियों का सीजन चल जाता है अपने आगे जाके, जैसे अभी तो मल का महीना चलेगा, जनवरी में 15 जनवरी बाद में चल जाता है, तो इसका बहुत अच्छा भाव मिलेगा। धनिया आपकी बार देखो इस टाइम पर मल के महीने में भी 30 रुपए किलो थोक भाव बिक रहे हैं अभी के टाइम। अभी टाइम तो जैसे ही शादियों का सीजन शुरू होगा तो भाव जाहिर सी बात है बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा 100%। तो सर जी इसकी कोई नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, डायरेक्ट बीज रोपण? नहीं, इसका डायरेक्ट बीज ही चुबाई करनी पड़ती है, वाह, बीज ही बोना पड़ता है जमीन बेड के ऊपर। हाँ, बेड के ऊपर बो देंगे तो क्या है कि थोड़ी जमीन वो रहती है ना, मतलब जमीन में पोलाई रहती है बेड के ऊपर। हाँ, तो उससे बहुत जल्दी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जी जी। 1 महीने के अंदर ही मतलब मार्केट में ले जाने के लिए हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जी। तो सर जी चौथे नंबर पे आप कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे? चौथे नंबर पर अपन टिंडा भी बो सकते हैं। 56 टिंडा? नहीं, 56 टिंडा भी बो सकते हैं, सादा टिंडा भी बो सकते हैं, दोनों ही बो सकते हैं। और 56 टिंडा का भी मार्केट बहुत अच्छा रहेगा बाद में, क्योंकि पचेती फसल की बुआई करेंगे तो टिंडा का उस टाइम पे लगभग सभी किसान बोना छोड़ देते हैं, तो उस टाइम सभी किसानों की फसल तो नष्ट हो चुकी होती है, तो 56 टिंडा का भी बहुत अच्छा मार्केट मिलता है। तो 56 टिंडा भी किसान भाई लगा सकते हैं। प्रेजेंट में सर जी आपने टिंडा यहाँ पे लगा भी रखा है। हाँ। क्या दाम चल रहा है इसका? प्रेजेंट में 17, 18, 20 रुपए किलो तक चल रहा है थोड़ा इस टाइम पे, क्योंकि सभी किसान भाई बोर की तो मार्केट में ज्यादा आ रहा है, इसलिए, परंतु फिर भी 15 से नीचे नहीं जा रहा है अभी। अगर अब इस टाइम पे जनवरी के फर्स्ट में किसान भाई लगाते हैं, हाँ, तो मार्केट से दाम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ज्यादा मिलेगा। तो सर जी 5वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसका दाम आगे चलकर शानदार मिले किसान भाई को? 5वें नंबर पे हरी मिर्च भी बो सकते हैं किसान भाई। तो उसका अभी इस टाइम पे नर्सरी तैयार करी उसके लिए? हाँ, इस टाइम पर नर्सरी तैयार कर लें और फरवरी के फर्स्ट वीक में अपन ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा, नर्सरी तैयार कर लेंगे अपन ग्रीन नेट में। और करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी मिर्च की? थोड़ी मिर्च की क्या है कि जर्मिनेशन ही लेट होता है, तो 10-12 रोज तो इसको जर्मिनेशन में लग जाता है, इसलिए इस टाइम पे सर्दी में 40 दिन में तैयार होगी पौधी। 40 दिन में? 40 दिन। जी जी जी। और बेड बना करके मल्च लगा करके ही करें? हाँ, उससे बहुत फायदा है। मैं बार बार किसानों को यही बताना चाहता हूँ कि ड्रिप और मल्चिंग में वैसे कीट भी कम पैदा होंगे, रोग भी कम आएगा, वायरस भी कम आएगा, बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर मिर्च की कोई अच्छी वैरायटी आप किसानों को सजेस्ट करना चाहें अपनी तरफ से तो कर दें, आप कौन सी यूज में लेते हैं? मैं तो ज्यादातर ये आर सीड्स की ये 502 ही लेता हूँ यूज में। तो सर जी जैसे बात हो गई मिर्ची की, 6ठे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? 6ठे नंबर पर इस टाइम पर टमाटर की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो टमाटर का भी आगे भाव अच्छा मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा भाव, क्योंकि टमाटर आपको पता है कि गई साल भी जून जुलाई में 200 रुपए किलो तक बिक गए थे, तो बहुत अच्छा मिलेगा। इस टाइम पर अपन तैयार करेंगे नर्सरी, तो फरवरी में अपन ट्रांसप्लांट कर देंगे। और इसके लिए थोड़ा सा मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि ये ध्यान रखने की बात है कि उत्तर पश्चिम दिशा में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 फुट जगह खाली छोड़ दे, तो उसमें अपन फरवरी मार्च में अपन जैसे बाजरा आता है ना बड़ा, जो बहुत बड़ा होता है देसी बाजरा पशुखला है, वो बो दे तो उसे गर्म हवाएं मई जून में नहीं लगेगी। अच्छा। तो उस टाइम बहुत अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव मिलेगा जी। तो सर जी जैसे मान लो ये 5 से 6 सब्जियां आपने किसान भाई को बताई, इनके लिए खेत की तैयारी किसान भाई कैसे करे? खेत की तैयारी का वही सिंपल तरीका है,
कि खेत को कम से कम 2 महीने पहले तैयार करना चाहिए। उससे क्या है कि खेत में जो कीट जीवाणु होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। खेत की सबसे पहले गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए जी जी। और फिर बाद में 3-4 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा कर खेत को बिल्कुल समतल तैयार कर लेना चाहिए। और आखिरी जुताई से पहले अपन को ये जैसे गोबर का बिल्कुल सड़ा हुआ खाद है, SSP है, कई माइक्रोराइजर आप डालते हैं बहुत, तो वो ये सिंगल सुपर फास्फेट है और ये म्यूरेट पोटाश है, ये वगैरह डाल के और फिर बाद में जुताई करके फिर बेड बना ले, फिर बेड बना के तैयार कर ले। बेड से बेड के बीच में कितनी दूरी रखते हैं आप आमतौर पर? 1 मीटर। 1 मीटर। और मल्च का प्रयोग हर सब्जी में करते हैं आप? हाँ, धनिया, हरा धनिया में नहीं होता है मल्च का प्रयोग, लगभग फिर सभी में कर सकते हैं। सभी में कर सकते हैं। ड्रिप सिंगल रखते हैं, डबल रखते हैं आप? ड्रिप ज्यादातर मैं सिंगल ही रखता हूँ। सिंगल रखता हूँ। हाँ, ये 4 kg वाली है तो ये सिंगल ही रखता हूँ। करीब सर जी जो आपने 6 सब्जियां बताई, इनमें कितना खर्चा हो सकता है 1 एकड़ में, एक आइडिया के तौर पे? क्योंकि खर्चा देखो हर सब्जी में कम ज्यादा होता है, लेकिन एक आइडिया लेना चाहूंगा आपसे। आइडिया देखो कम ज्यादा होता है। मिर्च में तो 40-50 हजार के लगभग खर्चा होगा, और में ये मान के चलो कि 25-30 हजार रुपए का खर्चा प्रति एकड़ आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 एकड़ से कितना निकाल पाएंगे किसान भाई, एक आइडिया के तौर पे? आइडिया के तौर पे देखो धनिया की तो ये मान के चलो कि 2 महीने में खेत खाली हो जाता है, तो उसमें तो थोड़ा कम मुनाफा मिलेगा। और मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है, ये तो बहुत लंबी चलेगी, तो इसका तो आइडिया आप ये बहुत ज्यादा लगेगा। इसका तो ये मान के चलो कि जैसे आधा एकड़ में ही 1-1.5 लाख रुपए का मुनाफा मिल जाता है, चाहे मिर्ची को ले लो चाहे टमाटर को ले लो। हाँ जी। तो सर जी कोई विशेष चीज जनवरी की सब्जियों के बारे में किसान भाई को आप बताना चाहिए अपने तरफ से तो बता दे। जनवरी की सब्जियों के लिए विशेष यही है किसान भाइयों की, जैसे कुछ एक फसल थोड़ी सर्दी के प्रति कम सहनशील होती है तो उसका ध्यान रख ले। सर्दी से बचाव के लिए जैसे मान लो कि अपन को भिंडी की नसी तैयार करनी है, वैसे भिंडी की ज्यादातर नसी तैयार नहीं होती है, उसको अपन डायरेक्ट ही खेत में बोते हैं। परंतु ये एक नया तरीका है, इसको अपन इसमें प्रोट्रे के अंदर तैयार करके कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में मिला के तो उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो फायदा मिल सकता है। और जैसे एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि टिंडा, देसी टिंडा है, लौकी है, इसकी भी कम खाने वाली 49 खाने वाले प्रोट्रे आती है, तो उसमें अपन इसकी भी नसी तैयार करके फिर खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी जी। थोड़ा विशेष ध्यान ये दे कि अपन को प्रोट्रे में और ऊपर से रात के समय फाइबर से ढक के और रखे और सुबह धूप निकलते हुए उसको हटा दे तो पौधे को धूप भी लग जाएगी, तो उसकी जल्दी जर्मिनेशन होकर पौध तैयार हो जाएगी और इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा अपन को। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।